हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लास में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं न्यू एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ जिसमें 75 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न है। यह बुक जो है वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन पे तैयार किया गया है। इस बुक में ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, टीचर एग्जाम एवं अन्य सभी राज्यों द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह बेहद ही उपयोगी है। इसमें विशेषता क्या है जो देखेंगे, प्रत्येक सेट में सभी विषयों का समावेश है, विषयवार स्मरणीय तथ्य दिया गया है और सारे प्रश्न जो है एनसीईआरटी पे आधारित है। इस बुक में 150 प्रैक्टिस सेट है और आज की क्लास में मैं प्रैक्टिस सेट 40, 41 और 42 करवाने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं वे कहलाती हैं क्या? पहला का आंसर ए हो जाएगा, प्रदीप्ति। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग का बनना किस परिघटना का परिणाम है? दूसरा का आंसर ए हो जाएगा, परावर्तन और व्यतिकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा क्या? तीसरा का आंसर बी हो जाएगा, अधिक होगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से अधिक होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अजैव अपघटनीय प्रदूषक है? 4 का आंसर बी हो जाएगा, डीडीटी। डीडीटी जो है यह खरपतवारनाशी दवा है। हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं कहलाता है क्या? 5 का आंसर बी हो जाएगा, एल्कीन। 6 नंबर क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोगी किया जाता है? कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग करके हम सौर सेल बनाते हैं? 6 का आंसर हो जाएगा डी, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक का उदाहरण है? 7 का आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। यह तीनों जो है संयोजी उत्तक का उदाहरण है जिसमें रक्त आ जाएगा, अस्थि आ जाएगा और उपास्थि आ जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? कोशिका विभाजन जो है यह 3 प्रकार के होते हैं। 8 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? 9 का आंसर बी हो जाएगा, रिचर्ड वी रॉबर्टसन के द्वारा। 10 नंबर क्वेश्चन है, हृदय मांसपेशी को कहते हैं क्या? हृदय मांसपेशी को मायोकार्डियम कहते हैं। 10 का आंसर सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन तकनीक संबंधित है किससे? 11 का आंसर हो जाएगा सी, शरीर का लचीलापन से। 13 नंबर क्वेश्चन है, वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था? 12 का आंसर हो जाएगा डी, भद्रबाहु। भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गए थे। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? 13 का आंसर सी हो जाएगा, खारवेल। 14 नंबर क्वेश्चन है, चैतन्य ने भक्ति आंदोलन में कौन सी विशिष्टता जोड़ी? 14 का आंसर सी हो जाएगा, कीर्तन। 15 नंबर क्वेश्चन है, तेलुगु तथा कन्नड़ जैसी क्षेत्रीय भाषाओं का विकास किस युग में हुआ था? 15 का आंसर सी हो जाएगा, चालुक्य शासनकाल में। 16 नंबर क्वेश्चन है, मराठी ग्रंथ दासबोध के लेखक कौन है? दासबोध के लेखक हो जाएंगे रामदास। 16 का आंसर डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 17 का आंसर हो जाएगा सी, सेवा सदन। सेवा सदन का यहाँ हृदयनाथ कंजूरू दिए हुए जो कि गलत है। सेवा सदन के संस्थापक रमाबाई हो जाएगी, रमाबाई। बाद बाकी सब सही है। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री हो जाएंगे, सही है। धर्म सभा के संस्थापक राधा कांत देव हो जाएंगे, ये भी सही है। वेद समाज के संस्थापक के श्रीधरल्लु नायडू हो जाएंगे और सेवा सदन के संस्थापक रमाबाई हो जाएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, किसने कांग्रेस के बारे में कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे तथा सहयोग भी करते थे? 18 का आंसर सी हो जाएगा, रजनी पाम दत्त ने।
19 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? 19 का आंसर बी हो जाएगा 6 अप्रैल 1919 को। 20 नंबर क्वेश्चन है, संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है? 20 का आंसर ए हो जाएगा विधेयक पर बहस को बंद कर देना। 21 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय राजनेता के सुझाव का परिणाम था? 21 का आंसर ए हो जाएगा महात्मा गांधी। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन पंचायतों के संरचना के उपबंध हेतु अधिकृत है? 22 का आंसर बी हो जाएगा राज्य का विधानमंडल। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कालक्रम की पहचान कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। 23 का आंसर बी हो जाएगा। पहले आ जाएगा गोलकनाथ और अन्य बनाम पंजाब राज्य का मुकदमा। गोलकनाथ और अन्य बनाम पंजाब राज्य का मुकदमा जो है यह आया था 1967 में। इसके बाद है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मुकदमा, ये वाला हो जाएगा 1973 को। इसके बाद आ जाएगा चौथा मेनका गांधी बनाम भारत की केंद्र सरकार का मुकदमा, ये हो जाएगा 1978 में। लास्ट में है मिनर्वा मिल लिमिटेड और अन्य बनाम भारत की केंद्र सरकार का मुकदमा, दूसरा हो जाएगा 1980 में। 23 का आंसर डी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है? 24 का आंसर हो जाएगा ए आपात स्थिति की घोषणा के दौरान। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों की उत्तरदायी होती है। 25 का आंसर ए हो जाएगा विधायिका के प्रति। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? 26 का आंसर हो जाएगा बी दूध सागर जलप्रपात जो है यह गोवा में स्थित है। 27 नंबर क्वेश्चन है, मोलेसिस बेसिन कहाँ स्थित है? मोलेसिस बेसिन जो है यह मिजोरम में स्थित है। 27 का आंसर ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 28 का आंसर ए हो जाएगा गोदावरी की सहायक, यहाँ पे मूसी दिया हुआ है जो कि गलत है। बाद बाकी सब सही है। महानदी की सहायक नदी मांद हो जाएगी, कृष्णा की सहायक नदी मालप्रभा हो जाएगी और कावेरी की सहायक नदी हेमावती हो जाएगी। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? 29 का आंसर हो जाएगा बी केवल 2। नंदा देवी हुमायूं हिमालय पर्वत शिखर का भाग है जो सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है, रायचूर दोआब स्थित है कहाँ? रायचूर दोआब जो है यह हो जाएगा 30 का आंसर हो जाएगा सी कृष्णा और तुंगभद्रा के मध्य हो जाएगा रायचूर दोआब। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है? इसका आंसर भी हो जाएगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मानचित्र पर पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर आदि को दर्शाया जाता है? 32 का आंसर ए हो जाएगा भौतिक मानचित्र पर। 33 नंबर क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 33 का आंसर डी हो जाएगा इनमें सभी सत्य है। इसके केंद्र में वायु दाब उच्च होता है, इसमें हवा की दिशा केंद्र की परिधि की ओर होती है, भूमध्य रेखीय भागों में इसका पूर्णतः पर अभाव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ रश्मि रेखा के लेखक कौन है? 34 का आंसर सी हो जाएगा बाल कृष्ण शर्मा नवीन। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसे अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं? 35 का आंसर ए हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी को। 36 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? 36 का आंसर ए हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना का। 37 नंबर क्वेश्चन है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न में से कौन सी है? 37 का आंसर हो जाएगा सी 1 और 4। 1 में है प्रति व्यक्ति निम्न आय और 4 में है प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल।
38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? 38 का आंसर ए हो जाएगा खनन। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे बृहत मुद्रा के गणना में शामिल नहीं किया जाता है? 39 का आंसर डी हो जाएगा डाकघर बचत बैंक में जमा राशि। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करें। वातावरण में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण अम्ल वर्षा होती है? 40 का आंसर बी हो जाएगा केवल 2 और 4 से। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। 41 नंबर क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई? 41 का आंसर हो जाएगा बी 2008 में। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं किससे? 42 का आंसर डी हो जाएगा मानवीय बस्तियों से। 43 नंबर क्वेश्चन है, भू आवेशित देशों में से कौन सा देश जो दोहरे भू आवेशित है? 43 का आंसर बी हो जाएगा उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान ऐसा देश है जो कि दोहरे भू आवेशित देश है। 44 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सुकरात कहा जाता है किसे? 44 का आंसर ए हो जाएगा रामस्वामी नायकर को। रामस्वामी नायकर को दक्षिण एशिया का सुकरात कहा जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित थे? 45 का आंसर ए हो जाएगा मेवात घराना से। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? 46 का आंसर ए हो जाएगा बन्नेरघट्टा बेंगलुरु में। 47 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के किस ओजपूर्ण रचनाकार ने जयप्रकाश नारायण की जीवनी जयप्रकाश की रचना की है? 47 का आंसर सी हो जाएगा रामवृक्ष बेनपुरी ने। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 48 का आंसर ए हो जाएगा 5 सितंबर 2008 को। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करते हैं? 49 का आंसर ए हो जाएगा भोटिया जनजाति। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? 50 का आंसर ए हो जाएगा पुणे में। इसके आगे देखेंगे अस्मरणीय तथ्य। अस्मरणीय तथ्य में है बकाटक राजवंश। बकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी में विंध्य शक्ति द्वारा किया गया था। विंध्य शक्ति का उत्तराधिकारी परवरसेन प्रथम हुआ। परवरसेन बकाटक वंश का अकेला शासक था जो सम्राट की उपाधि धारण की। इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। परवरसेन प्रथम जो था यह 4 अश्वमेध करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह बकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किए थे। पृथ्वीसेन द्वितीय बकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। इसके बाद है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। इसकी राजधानी थानेश्वर थी। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे और इसकी राजधानी थानेश्वर हो जाएगी। इस वंश का प्रभावशाली शासक प्रभाकर वर्धन था। इन्होंने परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। प्रभाकर वर्धन का उत्तराधिकारी राजवर्धन हुआ। राजवर्धन की हत्या गौंड शासक शशांक ने कर दी। राजवर्धन का उत्तराधिकारी हर्षवर्धन हुआ। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्ष के समय नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंदन 3 संस्कृत नाटक की रचना हर्षवर्धन ने की। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। आगे देखेंगे 41 नंबर प्रैक्टिस सेट। 41 प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रकृति मिली?
पहला का आंसर डी हो जाएगा बनावली से। दूसरा नंबर क्वेश्चन है अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्ण निम्नलिखित में से कौन सा होगा? दूसरा का आंसर बी हो जाएगा केंद्रकृत एकाधिपत्य। तीसरा नंबर क्वेश्चन है जहांगीरनामा में छोटा नागपुर राज्य के किस हाथी का उल्लेख किया गया है? तीसरा का आंसर डी हो जाएगा श्यामचंद्र का। 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित सूफी संतों का सही कालक्रम क्या है? 4 का आंसर हो जाएगा ए। पहले हो जाएगा ख्वाजा अली हुजब्बीर, उसके बाद आ जाएंगे शेख बदरुद्दीन समरकंदी, फिर आ जाएंगे शाह नियामतुल्ला कादरी, लास्ट में हो जाएंगे ख्वाजा बाकी बिल्ला। 5 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार होम रूल लीग से नहीं है? 5 का आंसर डी हो जाएगा फरुखुद्दीन अली अहमद का संबंध बिहार होम रूल लीग से नहीं है, जबकि मौलाना मजरुल हक सरफराज हुसैन चंद्रवंशी सहाय का संबंध बिहार होम रूल लीग से था। 6 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? 6 का आंसर बी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। 7 नंबर क्वेश्चन है साम्राज्यवादी लेखकों ने किसे सीधा साधा दैत्य कहकर संबोधित किया था? 7 का आंसर सी हो जाएगा टीपू सुल्तान को। 8 नंबर क्वेश्चन है किस धर्म गुरु ने पुत्र द्वारा उदासी नामक संप्रदाय की स्थापना की थी? 8 का आंसर बी हो जाएगा गुरु नानक ने। 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कहा था रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा प्रचलित नहीं है? 9 का आंसर डी हो जाएगा थॉमस मुनरो का। 10 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? 10 का आंसर हो जाएगा बी इंडियन मिरर से, जबकि महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया हरिजन इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लोटा पहाड़ की मुख्य पहचान क्या है? लोटा पहाड़ की मुख्य पहचान हो जाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा प्रस्तरकालीन आदि मानवों का केंद्र। निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 12 का आंसर हो जाएगा डी। पहले आ जाएगा संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह स्टार्ट हुआ था 1855 में। फिर हो जाएगा दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह का समय हो जाएगा 1875 में। फिर है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह जो हुआ था यह पूरा 1900 ईस्वी में हुआ था। मोपला विद्रोह हो जाएगा 1921 में। 12 का आंसर डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है डलहौजी द्वारा किस वर्ष इनाम कमीशन की स्थापना की गई थी? 13 का आंसर बी हो जाएगा 1852 ईस्वी में। 14 नंबर क्वेश्चन है व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन थे? 14 का आंसर बी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। 15 नंबर क्वेश्चन है भारत के कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री रहे थे? 15 का आंसर बी हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। 16 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्य के नीति सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? 16 का आंसर सी हो जाएगा लोक कल्याण राज्य की स्थापना करना। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 17 का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में सभी सही है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो हो जाएगा। तीसरा में विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांका गुआ हो जाएगा। 17 का आंसर डी हो जाएगा जो कि सभी सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है एशिया की प्रमुख नदियों में से कौन सी नदी का मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है? 18 का आंसर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन है भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। 19 का आंसर हो जाएगा डी, जिसमें आ जाएगा मूंगफली, तिल और बाजरा। ये सभी जो है भारतीय फसल है। 20 नंबर क्वेश्चन है डॉनबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? 20 का आंसर ए हो जाएगा कोयला के लिए। 21 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कायांतरित सेल हैं? कायांतरित सेल का उदाहरण हो जाएगा नीस और सिस्ट।
22 नंबर क्वेश्चन है, गांव, शहर, राज्य, देशों एवं उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को कहा जाता है क्या? 22 का आंसर बी हो जाएगा, राजनीतिक मानचित्र। 23 नंबर क्वेश्चन है, महासागर की भूपर पट्टी में मुख्य रूप से किसकी बहुलता होती है? 23 का आंसर डी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों का, सिलिका और मैग्नीशियम का। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जलोढ़ मिट्टी लगभग कितने प्रतिशत भाग में पाया जाता है? 24 का आंसर सी हो जाएगा, 40% भाग पे। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? 25 का आंसर ए हो जाएगा, भूमध्य अक्षांश घास स्थल को। 26 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों पर किसकी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम है? 26 का आंसर बी हो जाएगा, मॉड्यूलेशन का। 27 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहाँ अधिकतम होती है? 27 का आंसर डी हो जाएगा, ध्रुवों पर। 28 नंबर क्वेश्चन है, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। 28 का आंसर बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, क्षारीय भूमियों को सुधारा जा सकता है। 29 का आंसर बी हो जाएगा, जिप्सम के प्रयोग के द्वारा क्षारीय भूमि को सुधारा जा सकता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? 30 का आंसर सी हो जाएगा, पारद का। 31 नंबर क्वेश्चन है, वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? 31 का आंसर बी हो जाएगा, कैरोटीनाइड। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विटामिन हमारी आंखों एवं त्वचा को स्वस्थ रखता है? 32 का आंसर ए हो जाएगा, विटामिन ए। 33 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहा जाता है? 33 का आंसर ए हो जाएगा, अस्कीमिया। 34 नंबर क्वेश्चन है, अवक्षेपण से संबंधित आइस क्रिस्टल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? 34 का आंसर सी हो जाएगा, वर्गरान ने। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? 35 का आंसर ये हो जाएगा, मद्रास में। 36 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है? 36 का आंसर डी हो जाएगा, नई दिल्ली में। 37 नंबर क्वेश्चन है, चाय के नाम से किस नदी को जाना जाता है? चाय के नाम से शारदा नदी को जानते हैं। 37 का आंसर डी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम कागज कहाँ बनाया गया था? 38 का आंसर हो जाएगा ए, चीन में। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? संस्थान है और अवस्थित है। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान वांदा, जो कि गलत है। बाद बाकी सब सही है। अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र भी सही हो जाएगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल सही हो जाएगा। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, ये भी सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है, सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सिद्धि धमाल नृत्य जो है यह गुजरात से संबंधित है। 40 का आंसर ये हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बांस दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 41 का आंसर ये हो जाएगा, 18 सितंबर को। 42 नंबर क्वेश्चन है, वैधानिक तरलता अनुपात की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? 42 का आंसर सी हो जाएगा, 40%। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 का यहाँ मिलान करना है। इसका आंसर हो जाएगा सी, पूर्ण लाभ एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। बिग पशु का सिद्धांत जो है यह पॉल रोसेनस्टीन रोडन के द्वारा दिया गया था। निम्न स्तरीय संतुलन जाल का सिद्धांत जो है रिचर्ड आर नेल्सन के द्वारा दिया गया था। और संतुलित विकास सिद्धांत का हो जाएगा रेगनर नरकर्से के द्वारा दिया गया था। 44 नंबर क्वेश्चन है, किसके अनुसार ब्याज एक निश्चित समय के लिए तरलता के त्याग का पुरस्कार है?
44 का आंसर ए हो जाएगा किन्स का। 45 नंबर क्वेश्चन है ओकुन का नियम किससे संबंधित है? 45 का आंसर बी हो जाएगा बेरोजगारी से। 46 नंबर क्वेश्चन है भारत में आयकर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? 46 का आंसर ए हो जाएगा प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर से। 47 नंबर क्वेश्चन है गोल्डन स्टेट्स प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? 47 का आंसर बी हो जाएगा निर्यातकों से। 48 नंबर क्वेश्चन है विनिवेश क्या है? 48 का आंसर बी हो जाएगा सरकार द्वारा सार्वजनिक उपकरणों में शेयर बेचना। 49 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए उपयुक्त सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? 49 का आंसर हो जाएगा सी वित्त आयोग के द्वारा। करों की शुद्ध आय के शेयर आवंटित कौन करता है? वित्त आयोग। सहायता में अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत को नीचे रखता है कौन? वित्त आयोग। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच वित्तीय संबंधों को देखना किसका काम है? तो ये भी वित्त आयोग का हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में से किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफी अधिक होती है? 50 का आंसर सी हो जाएगा परवाल भित्तियों में। 42 नंबर प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देखेंगे। 42 का पहला क्वेश्चन हो जाएगा हड़पकालीन स्थल बनमाली किस नदी के किनारे स्थित है? बनावली जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा रंगोई नदी के किनारे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है सप्तभंगी सिद्धांत का संबंध किससे है? दूसरा का आंसर ए हो जाएगा जैन धर्म से। तीसरा नंबर क्वेश्चन है अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया वह कौन सा कार्य था? तीसरा का आंसर सी हो जाएगा मेवाड़ की अधीनता। 4 नंबर क्वेश्चन है सूफी संतों का मिलान सिलसिले के साथ करें जिनसे वे संबंधित थे। नीचे दिए गए कूट के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। 4 का आंसर हो जाएगा बी शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध हो जाएगा चिश्ती संप्रदाय से। बहाउद्दीन जकारिया का संबंध हो जाएगा सुहरावर्दी संप्रदाय से। मियाँ मीर का संबंध हो जाएगा कादरी संप्रदाय से। अहमद सरहिंदी का संबंध हो जाएगा नक्शबंदी से। क्वेश्चन नंबर 5 है विश्व प्रसिद्ध तख्त-ए-ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? 5 का आंसर डी हो जाएगा दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। 6 नंबर क्वेश्चन है आमदनी का ब्यौरा तैयार करने वाला पहला शासक कौन था? 6 का आंसर बी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। 7 नंबर क्वेश्चन है मांडू किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? 7 का आंसर ए हो जाएगा होसांग शाह हुसैन शाह के द्वारा। होसांग शाह और हुसैन शाह के द्वारा मांडू किले का निर्माण किया गया था। 8 नंबर क्वेश्चन है हसन गंगू ने अपने साम्राज्य को कुल कितने प्रांतों में विभाजित किया था? 8 का आंसर सी हो जाएगा 4 प्रांतों में। 9 नंबर क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजी शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? 9 का आंसर सी हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 के अनुसार प्रकाशक के लिए यह आवश्यक था कि वह समस्त सामग्री सेंसर पूर्व निरीक्षित हेतु सरकार के सचिव को दें। दूसरा है जॉन एडम्स के लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823 के परिणाम स्वरूप राजा राम मोहन राय को अपने मिरात उल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा था। 10 नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की मजदूरी दरों में संशोधन किसके द्वारा किया गया था? 10 का आंसर ए हो जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। 11 नंबर क्वेश्चन है पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था? 11 का आंसर सी हो जाएगा भाषा। 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह कौन सा आयोग है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था? 12 का आंसर बी हो जाएगा चार्ल्स वुड आयोग। 13 नंबर क्वेश्चन है निम्न में किसके द्वारा भारत में व्यापार नियंत्रण हेतु काफिला व्यवसाय की शुरुआत की गई थी? 13 का आंसर बी हो जाएगा पुर्तगाली के द्वारा।
14 नंबर क्वेश्चन है, डलहौजी के समय पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित किया गया था? 14 का आंसर सी हो जाएगा 1854 में। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है? 15 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से किसी से नहीं। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्य के बीच विवादों का निर्णय किस अधिकार के तहत देता है? 16 का आंसर भी हो जाएगा, वास्तविक न्यायाधिकार के तहत। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों को मिलाकर पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है? 17 का आंसर हो जाएगा डी, जिसमें सभी आ जाएगा, पटकाई पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ी, मिजो पहाड़ी और नागा पहाड़ी। 18 नंबर क्वेश्चन है, डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? 18 का आंसर सी हो जाएगा, बिहार में। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ज्वार शक्ति के उत्पाद के लिए सर्वाधिक संभावना किस तट पर है? 19 का आंसर डी हो जाएगा, खंभात तट पे। 20 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के 2 देश पूर्णतः भू आवेशित है, जिसमें एक पराग्वे और दूसरा कौन हो जाएगा? तो 20 का आंसर डी हो जाएगा, बोलीविया। एक पराग्वे है और दूसरा बोलीविया हो जाएगा, तो जो कि दक्षिण अमेरिका का 2 भू आवेशित देश है। 21 नंबर क्वेश्चन है, इक्विजिशन क्या है? इक्विजिशन जो है यह हो जाएगा एक रोमन कैथोलिक संस्था। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा कितनी है? 22 का आंसर सी हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर से कम। 23 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? 23 का आंसर डी हो जाएगा, सिक्किम का। 24 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक प्रक्षेप तारे को क्षितिज के संबल उठते देखता है तो वह अवस्थित होगा क्या? 24 का आंसर हो जाएगा डी, विषुवत रेखा पर। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह आवेक्षित होगा विषुवत रेखा पे। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है? 25 का आंसर ए हो जाएगा, बेरिंग जल संधि। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक में साख नियंत्रण के तरीकों में कौन शामिल है? 26 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें सभी। बैंक नीति दर, नैतिक प्रभाव की नीति, खुले बाजार की क्रिया। 27 नंबर क्वेश्चन है, 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? 27 का आंसर सी हो जाएगा, छठी पंचवर्षीय योजना के तहत। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी समितियां गरीबी से संबंधित है? 28 का आंसर बी हो जाएगा, 1, 2 और 3। एक में है लकड़वाड़ा समिति, दूसरा में है सी रंगराजन समिति और 3 में है तेंदुलकर समिति। 29 नंबर क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? 29 का आंसर भी हो जाएगा, उद्यमों का स्वामित्व के तौर पे। 30 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई की मौद्रिक नीति के संदर्भ में परिभाषित रेपो दर क्या है? 30 का आंसर भी हो जाएगा, वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्र में गरीबी के आकलन का आधार किस सूचकांक को माना जाता है? 31 का आंसर डी हो जाएगा, औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे गुणात्मक या चयनात्मक शाखा नियंत्रण में शामिल नहीं किया जाता है? 32 का आंसर बी हो जाएगा, नैतिक दबाव। 33 नंबर क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होती है? 33 का आंसर सी हो जाएगा, मांग और आपूर्ति द्वारा। 34 नंबर क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? 34 का आंसर डी हो जाएगा, लेंस की लंबाई और आकार देखकर। 35 नंबर क्वेश्चन है, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? 35 का आंसर डी हो जाएगा, प्रदीपन से। 36 नंबर क्वेश्चन है, आणविक बल होते हैं। आणविक बल जो है पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल है। 37 नंबर क्वेश्चन है, पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? 37 का आंसर सी हो जाएगा, बोरेक्स।
38 नंबर क्वेश्चन है, सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? 38 का आंसर ए हो जाएगा कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का। 39 नंबर क्वेश्चन है, कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है। इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? 39 का आंसर सी हो जाएगा अपघटक। 40 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय स्ट्रांसियम 90 के कारण कौन सा कैंसर होता है? 40 का आंसर डी हो जाएगा अस्थि कैंसर। 41 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? 41 का आंसर डी हो जाएगा आवृत बीजी में। 42 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित का प्रयोग निम्न में किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? 42 का आंसर ए हो जाएगा वायु प्रदूषण के लिए। 43 नंबर क्वेश्चन है, सोरेनसेन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया था? सोरेनसेन के द्वारा पीएच स्केल जो है किस वर्ष दिया गया था? तो 43 का आंसर बी हो जाएगा 1909 ईस्वी में। 44 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 44 का आंसर ए हो जाएगा ब्रुसेल्स में। 45 नंबर क्वेश्चन है, रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? 45 का आंसर बी हो जाएगा 3 बार। 46 नंबर क्वेश्चन है, मांडी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मांडी और झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से? जिसका आंसर ए हो जाएगा गोवा राज्य से। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नीति आयोग के विभिन्न कार्य क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं जो नीति आयोग को अपने अधिशेष को पूरा करने के लिए अपेक्षित समान समन्वय और समर्थन ढांचा प्रदान करते हैं? नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। 47 का आंसर डी हो जाएगा, चारों सही है। कृषि, डेटा प्रबंधन और विश्लेषण, स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास। 48 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइटों का प्रयोग कहलाता है क्या? 48 का आंसर डी हो जाएगा साइबर बेटिंग। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? 49 का आंसर डी हो जाएगा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। 50 नंबर क्वेश्चन है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हो जाएंगे रूसो। फ्रेंड, इसी के साथ आज की क्लास में मैंने 3 प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।